अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेटालिक बॉन्ड। व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्ड एंड दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक मेटालिक बॉन्ड। First of all, what is metallic bond? The metallic bond is defined as the bond formed between metal atoms. Metal atoms क्या होते हैं? Positively charged ion. पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन वो होते हैं जिन्होंने अपना एक जिसके एटम ने एक अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया हो। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन वो होते हैं, मतलब ये है कि जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं वो मेटालिक एटम होते हैं, मेटल एटम होते हैं। ठीक है, ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शोन बाय मेटल सच एज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेटालिक बॉन्ड की, मेटालिक एटम या फिर मेटालिक एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? मेटल्स उनकी क्या होती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी। गुड कंडक्शन ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्ड एंड हैवी नेचर, देखने में भी हार्ड होता है और हैवी होता है। सजेस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल, और सजेस्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ मेटल्स, और इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड जो है वो डेवलप होते हैं या वो फॉर्म होते हैं। ओके, in case of metal, the hold of nucleus over the outermost electron is weak because of large size atom and greater number of shells in between nucleus and valence electron. अब जो मेटल होता है उसके उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मेटल के एटम में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो एटम का साइज़ भी ज़्यादा है। एटम का साइज़ ज़्यादा है तो उसमें शेल जो होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो भी शेल भी ज़्यादा है। शेल ज़्यादा हैं तो फिर ज़ाहिर है कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से बहुत ही ज़्यादा दूर होगा, और इसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल के साथ जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की वो बहुत ही ज़्यादा वीक होगी। ठीक है, तो अब वो यही कह रहा है इन केस ऑफ मेटल द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो होल्ड होगा ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ वीक, वो वीक होता है बिकॉज किस वजह से? बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एटम एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स, लार्ज साइज एटम की वजह से और ग्रेटर नंबर ऑफ शेल की वजह से बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Furthermore, because of low ionization potential, metals have the tendency to lose their outermost electrons easily. जब attraction, force of attraction between nucleus and outermost shell will be weak, then outermost shell is unable to form a bond between with an other atom. Okay, easily, because the force of attraction is very weak and the electron and other atom is easily able to attract another atom of electron of that atom. Okay, that's why atomic energy is low, nucleus force is low between atom and outer nucleus and outermost shell. Then result, these loose or free electrons of all metal atom move freely in the space between atoms of a metal. अब हमारे पास न्यूक्लियस के साथ जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है, इसकी वजह से वो एटम से बाहर निकल जाता है, वो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ओके, between atom, none of these electrons is attached to any particular atom, ये किसी particular atom के साथ attach नहीं होते। either they belong to a common pool or belong to all the atom of the that metal, और उसी metal के atom के साथ attach रहते हैं। nuclei of the metal atom appear submerged in a sea of these free mobile electrons। देन न्यूक्लाई जो होता है वो हमारे पास मेटल एटम का अपेयर करता है, सबमर्ज हो जाता है इन सी ऑफ दीज फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स ऑफ मेटल्स टुगेदर फॉर्मिंग अ मेटालिक बॉन्ड। ओके, अ सिंपल मेटालिक बॉन्ड, जो इसके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं होल्डिंग द एटम ऑफ द मेटल्स टुगेदर फॉर्मिंग अ मेटालिक बॉन्ड। अब हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो मेटालिक बॉन्ड बनाए किसी और एटम के साथ, और डैट इज़ वाई वो फ्री होने की वजह से मेटालिक बॉन्ड बन जाता है किसी और एटम की वजह से, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से।
ये था हमारा छोटा सा टॉपिक अबाउट मेटालिक बॉन्ड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।